उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हत्या की दो सनसनीखेज वारदात सामने आने के बाद यूपी की कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े हुए हैं। अमरोहा में 12 साल के लड़के की हत्या के बाद उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। मामला अमरोहा के मेहंदीपुर गांव का है और आशंका है कि हत्या से पहले बच्चे के साथ दुष्कर्म भी किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरी घटना है बिजनौर की, जहां एक लड़की का शव मिला है। बताया जाता है कि लड़की अपने भाई को बुलाने के लिए गुरुवार शाम घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। सुबह खेत में लड़की की लाश मिली है और लड़की की लाश पर एक भी कपड़ा नहीं था, इसलिए आशंका जाहिर की जा रही है कि पहले लड़की के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या की गई होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये दो सनसनीखेज वारदातों ने एक बार फिर से यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कल ही डिंपल यादव ने लोकसभा में बयान देते हुए कहा था कि यूपी में अन्य प्रदेशों की तुलना में अपराध कम है और यहां पर अपराध होने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। लेकिन देखिए आज फिर ये दो वारदातें सामने आई। अरे ये लड़की 11 बजे से आई थी सुबह। ये आई थी अपने छोटा भाइयों को देखना कि वो चारा लेना आए थे ना, और ये पास के ये खेत नहीं है, इनमें चारा के लिए आए थे। वो इन्हें ढूंढने के लिए आई, वह इसका पता नहीं चला। उसके भाई भी नहीं थे यहाँ। नहर पे से उठा ली? हाँ, अभी इस नहर पे से गायब हुई लड़की। अब क्या बॉडी मिली थी? क्या हुआ? बॉडी मिल गई। किस हालत में? ये तो इसके साथ में बलात्कार है, बहुत बुरी हालत है। फिर क्या हुआ? बलात्कार के बाद क्या हुआ? एक्सपायर हो गई बच्ची है। और ये 11 बजे के लगभग अपने घर से अपने भाइयों को ढूंढने निकली थी और उसके बाद इसकी का पता नहीं चला। गांव वालों ने काफ़ी ढूंढा, बाद में शाम को इसकी डेड बॉडी यहाँ गन्ने के खेत में मिली है। इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है। क्या दुष्कर्म की भी आशंका हो सकती है? अभी कुछ नहीं कहा सकता, अभी तो उसके प्रॉपर मेडिकल और पीएम होने के बाद पता चलेगा। तो आपने सुना, ये बिजनौर का मामला हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से उस बच्ची की लाश मिली है बिना कपड़ों के खेत में पड़ी हुई, उससे लगता है कि पहले उसके साथ रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या की गई। ये बच्ची अपने भाइयों को तलाश करने के लिए निकली थी और जब नहीं लौटी तो घर वालों को चिंता हुई। पुलिस को इसकी सूचना दी गई और खेत में इस बच्ची का शव मिला। और दूसरी खबर भी यूपी से ही है। यूपी के अमरोहा में एक 12 साल के बच्चे की लाश पेड़ से लटकती हुई मिली है और कहा जा रहा है कि उस बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया है, उसके बाद उसकी हत्या की गई है और उसके बाद उसकी लाश को पेड़ से लटका दिया गया है। ये अमरोहा की खबर है। एक तरफ आपने देखा बिजनौर में एक बच्ची की लाश मिली है, कहा जा रहा है कि पहले उसके साथ रेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई है और खेत में फेंक दिया गया उसके शव को। वहीं दूसरी तरफ अमरोहा से खबर है जहां पर 12 साल के एक लड़के के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई और उसके बाद उसकी लाश को पेड़ से लटका दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये दो बड़ी खबरें यूपी से ही, एक बिजनौर से और एक अमरोहा से। और हमारे साथ इस वक्त अशोक तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, जिस तरीके से ये दो सनसनीखेज वारदातें सामने आई हैं, पुलिस कह रही है कि पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन क्या कुछ अब तक निकल कर आ रहा है? क्योंकि दोनों ही मामलों में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये कोई पहला मामला नहीं है उत्तर प्रदेश में जहां पर आपराधिक वारदातों को लेकर जो अफसर है उनकी लापरवाही सामने आई है, जो पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी उनकी लापरवाही सामने आती है। कोई भी घटना उत्तर प्रदेश में तमाम सारे जनपदों में जहां भी होती है उसके बाद पुलिस की तरफ से सिर्फ लकीर पीटने की बात की जाती है कि कार्रवाई हो रही है, जो अभियुक्त है उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन बावजूद उसके उत्तर प्रदेश के तमाम सारे ऐसे जनपद है जहां पर अपराध की वारदातें लगातार सामने देखने को मिल रही है। चाहे वो बिजनौर का मामला हो, चाहे अमरोहा का मामला हो, लगातार महिलाओं के प्रति उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात जहां तक होती है तो पुलिस उससे पीछे हटती नजर आती है। तो ये यूपी की जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं इन सब बातों को लेकर के। लेकिन ये जरूर है कि इन तमाम सारी मुद्दों की वजह से जो सरकार है वो बैकफुट पर है। अधिकारी अपना जो पुराना रटा डायलॉग है वही कहते हुए नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें जो हम लोग आज देख रहे हैं, इसके पहले भी हम लोगों ने तमाम सारी उत्तर प्रदेश की घटनाओं को देखा है, चाहे वो बदायूं का मामला हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर का मामला हो, चाहे वो मुरादाबाद का मामला हो। तमाम सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से यूपी की जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ आपने देखी तस्वीर अमरोहा और बिजनौर की, जहां पर दो सनसनीखेज वारदातें सामने आई, तो वहीं यूपी के ही बदायूं कांड में एक यू टर्न आया है। बदायूं रेप और मर्डर केस में आज 5 आरोपियों की बिल पर सुनवाई होनी है। सीबीआई कोर्ट में जमानत पर विरोध नहीं करेगी।
सीबीआई को अब तक 5 आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। सीबीआई इस मामले में केस की जांच करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेगी। सीबीआई के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में जांच में लापरवाही बरती है। सीबीआई ने पप्पू, अवधेश, उर्वेश यादव, कांस्टेबल छत्रपाल यादव और सर्वेश यादव को गिरफ्तार किया था और शुरू से ही आरोपी बलात्कार, हत्या और सबूत मिटाने के आरोपों से लगातार इनकार करते रहे। और सीबीआई के एक अधिकारी के अनुसार 5 आरोपियों के बेकसूर होने का दावा पॉलीग्राफ टेस्ट में सही पाया गया है। आपको बता दें कि बदायूं में इसी साल मई में एक पेड़ से 2 बहनों के शव लटके मिले थे, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। सियासत भी काफी गर्मा गई थी। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी आनन फानन में। हालांकि पुलिस बार बार अपने बयान को बदलती रही। एक बार कहा गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि उन लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, बाद में कहा गया कि बलात्कार नहीं हुआ। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से 2 पुलिस कांस्टेबल थे और 3 सगे भाई थे। जिन 5 की गिरफ्तारी हुई, आरोपी लगातार कह रहे थे कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने किसी की हत्या नहीं की है, उन्होंने किसी का रेप नहीं किया है और उन्होंने सबूत नष्ट नहीं किए हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, सीबीआई कह रही है कि वो इन आरोपियों के जमानत का विरोध नहीं करेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि तब तो जो पुलिस ने जांच की है और जिस तरीके से इन 5 की गिरफ्तारी हुई है, उस पर सवाल उठेगा। जी बिल्कुल, देखिए जो सोर्सेज है उनके हवाले से यही खबर आ रही है कि सीबीआई आज इनका जो बेल एप्लीकेशन लगी हुई है उसका विरोध नहीं करेगी, क्योंकि जितने भी साइंटिफिक टेस्ट किए हैं, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आई हैं, इसके अलावा जो पॉलीग्राफी टेस्ट वगैरह किए गए हैं, उन सभी में आरोपियों के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत नहीं लगे हैं सीबीआई के हाथ में। और इतना ही नहीं है, मैं आपको बता दूं कि सीबीआई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो इस मामले से जुड़े हुए थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की अनुशंसा कर सकती है। तो जिस तरीके से केस को हैंडल किया गया उससे बहुत लूप होल्स आए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसी खबरें आई थी कि बहुत सारी चीजों का अनदेखा कर दिया गया, जो कि एक अहम क्लू साबित हो सकते थे इस पूरी मर्डर मिस्ट्री से लेकर, और उनको भी नजरअंदाज किया गया। इसको लेकर भी अनुशंसा की जा सकती है कि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस जानकारी के लिए।